In permutation, permutation is nothing but the arrangement of the numbers. Yeah, arrangement of any object. It is number, digit, anything. Okay. Suppose I'm writing A, B, C, three letters. I can write A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. So total there are 6 options. Okay. How many objects I'm having? 3. That is A, B, C. This is my N. Arrange करने के लिए how many objects I'm taking at a time? Again 3. That is my R. मैं तीनों लेटर को चूज कर रहा हूँ ना, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 3 लेटर अवेलेबल है और मैं अरेंजमेंट करने के लिए वो तीनों लेटर को ही चूज कर रहा हूँ. इवन आई कैन चूज ओनली 2 लेटर, दैट इज ए बी ए सी. इट इज अप टू मी, मुझे कौन से लेटर चूज करने. सो 3 लेटर है. द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज योर एन. हाउ मच लेटर यू आर चूजिंग और हाउ मेनी आइटम्स यू आर चूजिंग एट अ टाइम फॉर अरेंजमेंट इज योर आर. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मूला है it is NPR. What is NPR? It is n factorial upon n minus r factorial. It is n factorial upon n minus r factorial. जैसे यहाँ पे मेरे पास n 3 है और r भी 3 है. It is 3p3. 3 factorial upon 3 minus 3. It is 3 factorial. 3 minus 3 is 0. 3 factorial is 3 into 2 into 1, that is 6, and 0 factorial is the standard value which is taken as 1. So that is nothing but 6. So 3p3 is nothing but only 3 factorial, which is nothing but 6. तो सिमिलरली अगर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे और उन चारों को एट अ टाइम अरेंज करना है, तो सीधे आंसर डायरेक्टली विल राइट 4 फैक्टोरियल. मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उतना फैक्टोरियल हो जाएगा. एंड इट विल बी 4 into 3 into 2 into 1 will multiply all this value, which is 24. सपोज अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट उनको अरेंज करना है तो इट विल बी जस्ट 5 फैक्टोरियल. दैट इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो जितने भी ऑब्जेक्ट है अगर तुम्हें उनको अरेंज करना है तो जस्ट राइट डाउन दैट फैक्टोरियल. सो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम. तो मतलब अगर मेरे पास 5 लेटर है, दैट इज ए बी सी डी ई, उनको अगर अरेंज करना तो आई कैन राइट इन 120 डिफरेंट ऑप्शन. मैं उनको 120 वेज से लिख सकता हूँ. These are the maximum options. So this is 120 ways. ठीक है. So this was the basic. Already हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं. थर्ड एक्सरसाइज में बस ये फॉर्मूला यूज करना है एनपीआर का. ठीक है. और भी बहुत कम यूज होगा. जनरली यही होंगे. 3 लेटर को 3 प्लेस पे अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल. 4 लेटर को 4 प्लेस पे अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी सो ऑन. लेट्स स्टार्ट विद 6th क्वेश्चन. Determine the number of arrangement of the letters of the word algorithm if first condition है vowels are always together, second no two vowels are always together, consonant are at even position, O is the first and T is the last. So there are 4 different condition. Let's start. जिसमें जो first 2 condition है, this is very very important. मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस और भी इसमें आएंगे आगे. 6th question में we have the word algorithm. एल्गोरिथम में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कंटेन 9 लेटर्स. अरेंजमेंट करना होता अगर विदाउट कंडीशन बोला होता है कि बस अरेंज कर दो तो 9 लेटर्स मतलब 9 फैक्टोरियल, दैट्स इट. बट उसने बोला कंडीशन है वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो फर्स्ट केस ले रहे ए. वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर मतलब जब भी तुम अरेंज करोगे तो फिलहाल यहाँ पे कितने वॉवेल्स है एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं. ए
O I. So we have 3 vowels. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 9 letters में तुम्हारे पास 3 vowel and there are 6 consonant. 3 vowel and 6 consonant. ठीक है, vowels को अरेंज करना मतलब ऐसा एल्गोरिथम के लेटर्स को अरेंज करना मतलब ऑल 9 लेटर मस्ट बी देयर बट द कंडीशन इज vowels आर ऑलवेज टुगेदर. मतलब ये जो A, I और O, ये जो 3 लेटर रहेंगे वो हमेशा साथ में रहने चाहिए. बाकी लेटर आगे पीछे रहेंगे चलेगा. जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा G L A O I T M H और R. ठीक है, तो मैंने ऑल 9 लेटर्स को मैंने लिख दिया जिसमें मैंने क्या किया A O I जो वॉवेल्स वो होने चाहिए साथ में, वो यहाँ पे रहे या कहीं भी किसी भी प्लेस पे रहे बट साथ में होनी चाहिए. ठीक है, मतलब A O I एंड इट इज नॉट कि A O I A I O भी हो सकता है O A I भी हो सकता है बट किसी भी प्लेस में रहे कैसे भी रहे वो वॉवेल साथ में होनी चाहिए. और वॉवेल्स का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वॉवेल्स कोई भी अपने में आगे पीछे हो सकता है. तो ये क्वेश्चन है, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं वो निकालना है. ठीक है, सबसे पहले वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. देखो अभी इसको वर्किंग कैसे करेंगे, कैसे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने. वॉवेल्स कितने हैं 3, कॉन्सोनेंट कितने हैं 6. कंडीशन बोला है वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो हम लोग वॉवेल्स पे जाएंगे. कितने वॉवेल्स है 3. अगर 3 लेटर को अरेंज करना वॉवेल्स ए ओ है तो कितने अरेंजमेंट होंगे, इट विल बी 3p3. 3 वॉवेल्स मतलब इट विल बी 3 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, अभी 3 वॉवेल्स को एक ही कंसिडर करो, एक ग्रुप है. मतलब मैंने तीनों वॉवेल्स को एक्चुअली देखा जाए तो चिपका दिया एक दूसरे के पीछे. तो इसका मतलब ये जो 3 है ये 3 है बल्कि मैं इसको एक ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, इट इज वन ग्रुप. तो अभी मेरे पास टोटल कितने हो गए 1 6 कॉन्सोनेंट 4 + 2 और ये एक ग्रुप ही कंसिडर करो. मतलब बेसिकली मेरे पास अब टोटल 6 कॉन्सोनेंट प्लस 1 ग्रुप हो गया, उसको मैं ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ. तो 6 + 1 मीन्स वी आर हैविंग टोटल 7 कंसिडर में 7 लेटर कर रहा हूँ बट उस एक ग्रुप में ऑलरेडी 3 लेटर है यहाँ. तो जब भी टुगेदर आया तो पहले जो टुगेदर बोला वॉवेल्स को उनको अरेंज कर लो, उसको एक ग्रुप कंसिडर करो. उस एक ग्रुप को बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी रिमेनिंग मतलब 6 कॉन्सोनेंट, तो वो एक ग्रुप और 6 कॉन्सोनेंट दोनों को ऐड कर देंगे दैट इज 7. और उस 7 आइटम या 7 लेटर्स को अरेंज करने के लिए कितना आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल. ठीक है, तो पहले मैंने वॉवेल्स जो साथ में रखा था उनको अरेंज कर लिया. उस वॉवेल्स को भी कॉन्सोनेंट में मिक्स कर रहे हैं क्योंकि वॉवेल्स कहीं भी हो सकते हैं एट एनी प्लेस कहीं भी हो सकते हैं. तो वो ऑल 6 कॉन्सोनेंट में वन ग्रुप ऑफ वॉवेल इज ऑल्सो एडिंग 6 + 1 दैट इज 7. और लास्ट में अगर तुम्हें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तो विल मल्टीप्लाई दिस टुगेदर दैट इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल. और बाद में फिर जो भी रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वो तुम्हें लिखना है. ठीक है, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. और ये हमेशा फिक्स है, ऑलवेज टुगेदर के लिए यही करना है. कैसे, जिसको साथ में रखना पहले उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको एक ग्रुप कंसिडर करके दूसरे लेटर्स में मिक्स कर देंगे मतलब वो वन ग्रुप ऐड हो जाएगा एंड दैट मच फैक्टोरियल. और एंड में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट्स इट. ये हुआ वॉवेल्स और ऑलवेज टुगेदर. ये आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा बट फिक्स पैटर्न है, ऐसे ही सॉल्व करना है. दूसरा बोला है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, एग्जैक्टली अपोजिट बोला है. इसमें बोला था वॉवेल्स टुगेदर था, अब दूसरे बोला है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर. सिक्स का बी पार्ट. एग्जैक्टली अपोजिट है, उसने वॉवेल्स को साथ में रखे थे, इसमें वॉवेल्स को साथ में नहीं रखना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, दो वॉवेल्स को साथ में नहीं रखना है. इसका मतलब ये है कि दो वॉवेल्स के बीच में कॉन्सोनेंट आ जाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले अगर उन्होंने ये बोला कि दो वॉवेल्स के बीच में, दो वॉवेल्स साथ में नहीं हो सकते, मतलब उनके बीच में कॉन्सोनेंट आएगा, तो एक काम करते, वॉवेल्स को अभी अरेंज नहीं करते, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करते हैं। कितने कॉन्सोनेंट है? 6, 1, पुट अ गैप, 2, एंड ऐसा लिखना है तुम लोग को, 1 2 3 4 5 एंड 6, वी हैव 6 कॉन्सोनेंट। 6 कॉन्सोनेंट के लिए मेरे पास 6 प्लेसेस है, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं वो निकालना, दैट इज 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। जितने लेटर है उनको अरेंज करना है उतना फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट को अरेंज कर रहे हैं। 6 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड themselves in 6 फैक्टोरियल। चलो कॉन्सोनेंट हो गए, अब वॉवेल्स को अरेंज करना है। अब वॉवेल्स के लिए कितने प्लेसेस बचे वो देखो, जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां पे मैं वॉवेल्स को प्लेस करूंगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर वॉवेल्स को प्लेस करूंगा, आई विल पुट अ सर्कल ओवर देयर, ये वॉवेल्स के लिए है सब जगह। तो वॉवेल्स के लिए यहाँ पे कहीं भी इस सर्कल पोजीशन में कहीं भी अगर वॉवेल्स आएगा तो डेफिनेटली दे विल नॉट टुगेदर, हमेशा बीच में कॉन्सोनेंट रहेगा ही रहेगा। 1 2 3 4, तो काउंट करो कितने प्लेसेस है। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 प्लेसेस है। अब इस 7 प्लेसेस में मेरे पास वॉवेल्स कितने प्लेस करने हैं? ओनली 3, मेरे पास 3 ही वॉवेल्स है। अब वो 3 वॉवेल्स कहीं भी रहे, कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, मतलब अगर मैंने वॉवेल्स यहाँ रखा है, यहाँ रखा है और यहाँ रखा, नहीं रहेंगे साथ में। यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, नहीं रहेंगे साथ में। ठीक है, तो मतलब ये 7 प्लेसेस पे तुम लेकिन कहीं भी अरेंज करो, कभी भी साथ में नहीं रहेंगे वॉवेल्स, हमेशा उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट तो आ ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 vowels can be placed in 7 places. इन हाउ मेनी वेज, अब यहाँ पे लिखना कितने वेज होंगे। प्लेसेस 7 है लेकिन मेरे पास वॉवेल 7 नहीं है, वॉवेल्स 3 ही रखना है, मतलब ऑफ दिस 7 प्लेसेस आई हैव टू पुट ओनली 3 प्लेसेस, मतलब वॉवेल 3 प्लेसेस पे रहता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 7p3। तो ये कॉन्सोनेंट का हो गया, ये वॉवेल्स का हो गया, एंड देन विल राइट टोटल नंबर ऑफ वेज। तो 6 फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट का एंड 7p3 वॉवेल्स का will multiply together, so this is the total number of ways that can have। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, इजी है। और यही एक फॉर्मेट है सॉल्व करने के लिए इसका, एक ऑलवेज टुगेदर था और दूसरा था नो टू वॉवेल्स ऑल टुगेदर। ठीक है, इसमें और 2 क्वेश्चन बाकी है, और 2 सबसेक्शन बाकी था इसका। ठीक है, तो बस इसमें याद होगा इतना ही करना, अगर तुम्हें अरेंजमेंट करना है, जितने लेटर है और जितने प्लेसेस है तो उतना फैक्टोरियल। in these 9 letters I'll have to arrange in this condition now कि O मेरा फर्स्ट होना चाहिए और T मेरा लास्ट होना चाहिए। तो जो एल्गोरिथम वर्ड था उसमें मुझे O फर्स्ट चाहिए, और O देखा जाए तो एक ही लेटर है और पोजीशन एक ही है, तो इट विल बी 1p1। लास्ट के लिए T होना चाहिए और T भी लेटर एक ही है और पोजीशन भी 1 है, दैट इज 1p1। तो 2 लेटर तो प्लेस हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7 लेटर्स।
दो फील्ड हो गए तो मतलब 7 लेटर बचे, और पोजीशन भी 7 है, तो इट विल बी 7p7। पहले मैंने फर्स्ट प्लेस पे ओ को प्लेस किया, सेकेंड प्लेस पे टी को प्लेस किया, 2 लेटर चले गए और 2 पोजीशन भी चले गए। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विथ 7 प्लेसेस एंड विथ 7 लेटर्स, सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 7p7। टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में इंडिविजुअल निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज 1p1 मल्टीप्लाई बाय 7p7 मल्टीप्लाई बाय 1p1, एंड बाद में 1p1 is 1 factorial, 7p7 is 7 factorial, and 1p1 is 1 factorial, and then we'll multiply, and that will be your final answer. ठीक है। तो इसमें बस यही लॉजिक है, तुम्हें समझना है कि कौन से लेटर पे कैसे प्लेस करना है, कैसे अरेंजमेंट होंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सब सेक्शन नहीं, 7th क्वेश्चन एक ही है। एक बार रीड कर रहे थे, इन अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो, 18 स्टूडेंट in the second row. There are 12 boys and 6 girls. In 18 students, we have 12 boys and 6 girls. The middle position is reserved for the principal, and if no 2 girls are together, find the number of arrangement. Okay, so there are 2 rows, first row and second row. So ये second row है, this is first row. फर्स्ट रो में पूरे टीचर्स आएंगे और सेकेंड रो में पूरे स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। तो 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में 6 टीचर्स हैं, और जिसमें ये भी बोला है कि इफ द मिडिल पोजीशन इज रिजर्व्ड फॉर द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को अरेंज नहीं करना, उनको एक चेयर दे दिया, आप यहाँ पे बैठो बस। बाकी जो फर्स्ट रो के टीचर्स है उनको आगे पीछे तुम अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 टीचर्स है, कोई भी कैसा भी अरेंज करो, कोई भी ये टीचर यहाँ पे, टीचर ए यहाँ पे, टीचर बी यहाँ पे, सी को यहाँ पे, ऐसे कितने वेज हो सकते हैं, दैट विल बी 6p6 which is 6 factorial. नाउ फर्स्ट रो का तो अरेंजमेंट हो गया, अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो वी हैव 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, सो विल चेक, कुछ कंडीशन दिए, यस इफ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। इफ नो, इफ अगर क्वेश्चन याद होगा, इफ नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, जिसमें मैंने सर्कल एंड सी लिखा था, तो यहाँ पे भी सेम करना है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब 2 गर्ल साथ में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बीच में बॉयज आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है ना, उसको छोड़ दो, पहले बॉयज को अरेंज कर देते हैं। कितने बॉयज है, 12 बॉयज, 12 बॉयज को अरेंज कर दो, बीच में गैप दे दो, बी 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 बी, एंड दिस इज इन द सेकेंड रो हो रहा सब। तो बॉयज कितने हैं, 12, 12 बॉयज को अरेंज करेंगे, इट विल बी 12 फैक्टोरियल। अब आते हैं गर्ल्स पे, गर्ल्स के लिए वो कितने वैकेंट प्लेस है, कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि गर्ल्स को प्लेस करेंगे तो दे विल नॉट बी टुगेदर। तो गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बस, अच्छा मैंने 9 ही लिया अभी तक, बी बी और एक बी, स्पेस कम है तो यहाँ से, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्लेसेस हो गए। तो अगर मैंने बॉयज को थोड़ा गैप रख के रखा है 12 बॉयज को, तो 13 प्लेसेस क्रिएट हुए, और ये 13 प्लेसेस पे गर्ल्स को कहीं भी प्लेस करो, कहीं भी प्लेस करो, दे विल नॉट बी टुगेदर, वो साथ में नहीं रहेंगी। अब 13 प्लेसेस है, लेकिन मेरे पास गर्ल्स कितने अवेलेबल है, 6, तो 13 प्लेसेस पे, ये तो बॉयज का हो गया, और गर्ल्स का 13 प्लेसेस पे आई कैन अरेंज गर्ल्स एट एनी 6 पोजीशन, एट एनी 6 पोजीशन, कहीं भी।
13 प्लेसेस में कहीं भी 6 पे गर्ल्स को प्लेस कर दो, दे विल नॉट टुगेदर। तो ये हो गया सेकेंड रो का अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फर्स्ट रो का भी हो गया, सेकेंड रो का भी हो गया। इट विल बी फर्स्ट रो का अरेंजमेंट और देन 12 फैक्टोरियल इंटू 13 p 6। ठीक है, देन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि उनको सिर्फ मेथड से मतलब है, फैक्टोरियल पे आंसर छोड़ेंगे चलेगा। अगर वैल्यू छोटी है तो कैलकुलेट करो, अगर वैल्यूज बड़ी जैसे अभी 12 तो काफी बड़ा है, स्टिल में थोड़ा सिंप्लीफाई करो 13 पे 6 को। 13 p 6 मतलब इसको फैक्टोरियल में ही छोड़ेंगे आंसर में फिर। तो एन पी आर का होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, 12 factorial, this is 13 factorial, 13 minus 6 which is 7 factorial। 7 और 6 को मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ क्लोजर में। this is 13 factorial, this is 7 into 6 factorial। एक skip करेंगे मतलब एक छोटा जाएंगे so that it will get cancelled and that's your answer। ठीक है, हाँ अभी 8th में यहाँ जैसे हमने एल्गोरिथम किया एग्जैक्टली सेम यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरे पास दो लेटर ए और बी, उनको अरेंज करना है, दो लेटर को अरेंज करना दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो कितने वेज आएंगे, 2 into 1 दैट इज 2 वेज। तो 2 वेज कैसे आएंगे, एक ए बी भी हो सकता है और एक बी ए भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर मैंने बोला कि सिर्फ ए बी ही रखना है, चेंज नहीं करना है, तो इसको बोलेंगे वन वे, सिर्फ एक ही वे। मैंने बोला कि पोजीशन जैसा दिया बस एग्जैक्टली वैसा रखो, कोई भी मिसप्लेस या आगे पीछे नहीं रखना है। तो अगर फिक्स पोजीशन बोला तो उसको वन वे ही कंसिडर करेंगे, फिर 2 फैक्टोरियल नहीं लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा ऐसा केस कब आएगा। देखो, find the number of ways in which letters of the word history can be arranged if फर्स्ट बोला है y and t are together, y and t are together। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हिस्ट्री में सबसे पहले काउंट कर, इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए क्योंकि बस y और t पे फोकस किया। t o r y कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। पहला कंडीशन बोला कि y एंड t आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब हमने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क भी किया था, ऑलवेज टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, ये दोनों हमेशा आएंगे भी आगे। कौन से दो लेटर है, y एंड t, एक काम करो y एंड t, ये दो लेटर है तो इनको एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये दो लेटर का एक ग्रुप हो जाएगा, तो बच्चे कितने लेटर, 1 2 3 4 5, तो बाकी 5 लेटर का ग्रुप हो जाएगा। साथ में रखना ना, तो दो लेटर को अरेंज करने का होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बाकी जो 5 लेटर बचे हैं ये एक ग्रुप आ रहा है उसमें मिक्स होने के लिए। तो कभी भी ऑलवेज टुगेदर आया तो मतलब उसको एक ग्रुप कंसिडर करेंगे और उसको बाकी 5 में मिक्स कर देंगे। तो दैट इज 5 प्लस 1 ग्रुप दैट इज 6, और उनको अरेंज करने के लिए आएगा 6 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इट विल बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जैसा मैंने आंसर लिखा तुम लोग को वर्डिंग में भी वैसे लिखना है। कैसे लिखना है, 2 लेटर t and y arranged themselves in 2 factorial ways। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पे आएंगे जिसमें 5 plus 1 लिखा है, तो 5 remaining letter and 1 group can be arranged themselves in 6 factorial। therefore the total number of ways just दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे and that's your answer। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट केस। इसका दूसरा सबसेक्शन है सेकंड केस, y is next to t। इसमें बोला था y and t are together और इसमें y is next to t, दोनों में डिफरेंस क्या है, yt को साथ में बोला है कि मतलब yt भी हो सकता है और ty भी हो सकता है तो साथ में ही ना। बट अगर सेकंड केस बोला y is next to t, मतलब y t के बाद में, मतलब ty ये एक ही रखना है,
टी वाई ही रखना है, वाई टी नहीं रखना है। ओनली बोला है y इज नेक्स्ट टू डी, मतलब इसका अरेंजमेंट का सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ। तो सेकंड केस में बोला है y इज नेक्स्ट टू t, तो मतलब y इज नेक्स्ट टू t, मतलब तुम्हें सिर्फ t और y यही ऐसा ही अरेंजमेंट रखना है। तो इसको अरेंज करने के लिए वन वे, क्योंकि मैं इसको और अलग वे से नहीं लिख सकता, ठीक है, इट इज वन वे। अब ये इसको कंसिडर करेंगे एक ग्रुप, सेम वे जैसा पहले करते थे, एक ग्रुप, इसका बस 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, वो एक ग्रुप और बाकी के 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड themselves in 6 factorial ways. So total number of ways, that is 6 factorial into 1, that is 6 factorial ways, which is 720. छोटे नंबर आएंगे तो उसका निकाल सकते हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, उसमें 2 लेटर टी और वाई को अरेंज करा था, और सेकंड में सिर्फ बोला था y is next to t, y is next to t, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर, अगर किसी को डाउट है दे कैन आस्क मी। एक बार रेफर कर लो। Find the number of arrangement of the letter in the word Bermuda so that the consonant and vowels are in the same relative position. What is meant by same relative position? Bermuda. ER. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वॉवेल्स कहाँ कहाँ पे है, सो वी हैव द वॉवेल्स, यहाँ पे एक वॉवेल है, यहाँ पे एक वॉवेल है, और एक यहाँ पे वॉवेल है, और बाकी जो प्लेसेस है वहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो वॉवेल है उस प्लेस पे वॉवेल को ही अरेंज करना है, आगे पीछे करोगे चलेगा बट उसी प्लेस पर होना चाहिए, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है आगे पीछे, जैसे मैं आर स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, बी फोर्थ प्लेस लिख सकता हूँ, चलेगा। बट उनका जो रिलेटिव पोजीशन है, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आना चाहिए, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद फिर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो ये जो पोजीशन है रिलेटिव वो चेंज नहीं करना है। बट उस पोजीशन पे किसी और, जैसे वॉवेल है तो किसी और वॉवेल से रिप्लेस कर सकते हो, कॉन्सोनेंट तो किसी और कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जीत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।